मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, जिसको आप लोग अधिकतम और न्यूनतम बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? अधिकतम, और इसको न्यूनतम मान। जो आपको निकालना होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर बेसिकली यानी कि साधारणतः किस टाइप के सवाल आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पैटर्न आपको मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है कि भैया कहीं पर लिखा हो ए साइन ए मतलब कोई एंगल, कोई कोण, प्लस बी कॉज ए। अगर ऐसा कहीं दे दिया जाए तो हमेशा जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि अगर मैक्सिमम चाहिए तो वो होगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी, और अगर आपको मिनिमम चाहिए तो वो होगा आपका माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मन में सवाल आता है कि सर कल को अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस यहां पर सी आ गया, तब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा घबराओ मत, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा। अगर ये प्लस में लिखा है तो यहां पर प्लस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में लिखा है तो यहां पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दूं, यहां पर प्लस माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर प्लस माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तरीका इसको सॉल्व करने का रहता है। तो मैंने अगली स्लाइड पर आपको ये वाला ही बताया कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, और प्लस माइनस में अगर सी यानी कि कोई भी कांस्टेंट अगर आ गया, यानी कोई भी एक वैल्यू आ गई, कोई भी एक नंबर आ गया, तो घबराने का नहीं। अगर वो प्लस में है तो यहां प्लस में लिख देंगे, अगर वो माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम सवाल लगाते हैं और एक एक करके हर सवाल को लगाएंगे, और आप देखिएगा कितने गजब तरीके से सवाल लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैंने कहा बहुत आसान। मैंने क्या कहा? मैंने बहुत आसान। मैंने कहा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का सिंपल और सरल तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली पार्टी ए है और ये वाली पार्टी आपकी बी है। प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस ये आपका 9 हो गया, ये आपका 16 हो गया, प्लस माइनस 25 हो गया। समझ जाइएगा, आगे मैं सीधे लिखूंगा तो प्लस माइनस 5 आ गया। मैक्सिमम पूछा अगर आपसे यानी कि अधिकतम पूछा तो वो आपका आ गया +5, और मिनिमम पूछा यानी कि न्यूनतम पूछा तो वो आ गया -5। क्या क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कैसे डील कर। सीधा आप उत्तर कीजिएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है तो 5 लिख लेंगे, प्लस माइनस 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया और ये 5 हो गया। आपको मालूम है ये प्लस माइनस 5 आता है और ये प्लस का 5 होता है। जिस दिन हम मैक्स की बात करेंगे उस दिन ये वाली पार्टी जो है प्लस का 5 और प्लस का 5 यानी कि 10 आएगा, और जिस दिन हम मिनिमम की बात करेंगे उस दिन ये -5 + 5 आएगा जो कि हो गया 0। तो ये आपकी मैक्सिमम हो गई और ये आपकी मिनिमम मान हो गया, यानी कि न्यूनतम मान हो गया। ये क्या हो गया? न्यूनतम। ये क्या हो गया? अधिकतम। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। चलें अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अब हम सीधे सीधे उत्तर करेंगे। तो अगर हमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम लिखेंगे 9 + 16 -6, जो कि सॉल्व करने पर ये 16 है आपका, तो 25 यानी कि 5 - 6 यानी कि -1। और अगर कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम लिखेंगे -5 - 6 यानी कि -11।
उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। 16 और 9 25 होता है, 25 का 5 होता है। अगला सवाल, सुंदर सवाल, प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 144, ये हो गया आपका 169 और 169 का हो गया आपका प्लस माइनस 13। तो एक हो गया आपका मैक्सिमम जो कि होता है 13, एक हो गया आपका मिनिमम जो कि होता है -13। ठीक है दोस्तों, आसानी से सवाल लगा रहे हो। मैं इतने सवाल कराने वाला हूं कि आगे से कोई सवाल अटकने वाला ही नहीं है, हर सवाल का उत्तर आप यूं दोगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है। क्या करोगे भैया, वही काम, प्लस माइनस, 5 का हो गया 25, 12 का हो गया 144 और प्लस 6 आपको दिया है। तो प्लस माइनस ये हो गया 169 और ये हो गया 6, प्लस माइनस 169 का कितना हो गया, ये हो गया 13 और ये हो गया 6। दो बातें होंगी यहाँ से, पहली बात होगी प्लस का 13 प्लस 6, दूसरी बात होगी माइनस का 13 प्लस 6। ये वाली बात जो हो गई 13 और 6 19 की तरह दिखने लगी। ठीक है दोस्तों, और ये वाली बात जो है आपको 7 की तरह दिखने लगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये वाली पार्टी मैक्सिमम है और ये वाली पार्टी मिनिमम है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आती है दोस्तों। चलो अगला सवाल लेते हैं। बहुत आसानी से सवाल को लगाइएगा फिर दोबारा से। ये 20 का हो गया 400, 21 का हो गया 441 प्लस 7। तो भैया प्लस माइनस ये हो गया आपका 841 प्लस 7। 841 किसका रूट होता है? 841 किसका रूट होता है? क्या दोस्तों आपको पता है ये बात? नहीं पता है तो लिख लीजिए दोस्तों, ये होता है आपका 29 का। तो ये प्लस माइनस 7, यहाँ से दो बातें होंगी, पहली बात और दूसरी बात क्या होगी, प्लस का 29 प्लस 7 और दूसरी बात होगी माइनस का 29 प्लस 7। तो भैया ये वाली पार्टी जब हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये वाली पार्टी हो जाएगी माइनस का 22। तो आप समझ सकते हैं ये मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। समझदार हो आप लोग कितना, प्लस माइनस 4 का हो गया 1600 और ये हो गया आपका 49। तो भैया समझदार अच्छे बच्चों की तरह इसको 1649 लिखेंगे और आप इसको प्लस वाले को 1649 को लिख लीजिएगा और माइनस वाले को लिख लीजिएगा। ये आपका जो होता है मैक्सिमम होता है और ये जो आपका होता है ये मिनिमम होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ अलग तरह का सवाल अब आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप इसको कैसे करेंगे ये हमें देखना है, तो बड़ा केयरफुली इस सवाल को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं कैसे करना है। जब आप इस सवाल को करने जाएंगे तो सबसे पहले देखिए, इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या मैं? मुझे बताइएगा जरा सोच के। और ये साइन थीटा पहले से है, क्या मैं इसको 3 की पावर 4 लिख सकता हूं और ये आपका कॉस थीटा पहले से, क्या ऐसा लिख सकता हूं? तो 3 की पावर 3 27 होता है और 3 की पावर 4 81 होता है, ये आपको पता है। नहीं पता तो देख लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3, इससे आपका 9 आ जाएगा, 9 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 27 आ जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 अगर मैं करूँगा, इससे आपका 9 आ जाएगा और इससे आपका 9 आ जाएगा और इन दोनों से आपका 81 आ जाएगा। ये बात आपको पता होगी। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया 3 3 साइन थीटा। भाई पावर दोनों की है, ये भी पावर है और ये भी पावर है, यानी कि ये भी घात है और वो भी घात है। तो घात आपस में मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ पर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि अगर कहीं दुनिया के किसी मोड़ पर x की पावर 4 और x की पावर 7 लिखा हो और अगर बेस, क्या बेस, आधार, ये दोनों आधार हैं, अगर आधार जो है सेम हो, क्या हो, सेम हो, सेम मतलब एक जैसे, एक समान, क्या हो, एक समान हो, तो उस परिस्थिति में आप इसको x की पावर यानी कि इनकी जो घात हैं इनको जोड़ लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 11। समझ रहे हैं? तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इनके भी जो आधार हैं वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, यानी कि एक समान है।
और एक समान अगर आधार होते हैं तो क्या घटना घट जाती है, सिर्फ एक मामूली सी घटना घटती है दोस्तों। और वो घटना क्या होती है कि इस वाली पार्टी को आप पावर को जोड़ के लिख देते हैं। क्या कर लिख देते हैं, जोड़ के लिख दिया। अब आपका सवाल बन गया ऐसा। और अब आप सवाल में गौर से देखेंगे कि ये वाला पार्ट नहीं देखा देखा सा है, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 5 आती है और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है -5 आती है। इसका मतलब 3 की पावर 5 और 3 की पावर -5 दो बातें होंगी यहाँ पर। तो ये वाली जो पार्टी आएगी ये आपकी मैक्सिमम होगी और ये वाली जो पार्टी आएगी ये आपकी मिनिमम होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, फिर साधारण वाला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपको इतने सवाल कराने वाला हूं कि आपको कोई शंका ही खत्म हो जाए। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव से घबराने का नहीं, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। तो क्या करें, वही कहानी सेम, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। सर घबराने का क्यों नहीं, मैंने कहा इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं। कैसे भाई, 4 है यहां से तो आप क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, और यहां पर क्या है -3 है उसका स्क्वायर। पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि सर ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, क्योंकि स्क्वायर बैठा हुआ वो क्या कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है। और अगर माइनस को प्लस कर दिया इसका मतलब ये घटना जो है हर बार घटेगी, ये घटना जो है हर बार घटेगी। यहाँ पे कभी भी माइनस आएगा, यानी यहाँ पे कभी भी माइनस आएगा, हमेशा ऐसे ही होगा। तो ये तो वैसे ही आगे जैसे जर्नल वाला होता है, तो इसीलिए माइनस के केस में भी यही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे +5। मैं पूछूंगा मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे -5। ठीक है दोस्तों, आसान है। अगला सवाल लेते हैं, गजब का सवाल है, आपको आना चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं, वापस से वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का सबसे साधारण और आसान तरीका दोस्तों एक ही होता है, और वो क्या है भैया, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से दो घटनाएं घटेंगी। पहली घटना घटेगी +5 +7, दूसरी घटना घटेगी -5 +7। तो इससे जो है 7 5 11 हो गया, आपका 12 हो गया, और इससे जो है आपका +2 हो गया। समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है कि ये पार्टी मैक्सिमम हो गई और ये पार्टी मिनिमम हो गई। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम बोले तो मैं वापस लिख देता हूं अधिकतम, और मिनिमम बोले तो न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल लेते हैं। ऐसा कुछ सवाल है, वापस से मैं वही बात कहना चाहूंगा, घबराने का नहीं। इससे 144 आएगा, इससे 25 आएगा, सब टोटल मिला के 169 हो जाएगा, और 169 का मामला होता है ±13। और आपको मालूम है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल इससे क्या आने वाला है भैया, इससे 144 आने वाला है, इससे 25 आने वाला है और प्लस का 4 आने वाला है। इससे जो ±13 +4 आ जाएगा। यहाँ से दो घटनाएं घटेंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, और वो घटना कुछ ऐसी दिख रही होगी कि भैया 13 + 4 जो कि 17 होते हैं, और 13 +4 जो कि -9 होते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है कि ये वाली पार्टी भैया मैक्स होगी और ये वाली पार्टी भैया मिनिमम होगी। ठीक है दोस्तों।